अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सितारा यासीन का कल का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त था। कल शाम में मुझे उसके ऊपर रिएक्शन बनाना था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी जिसकी वजह से नहीं बना सकी। रात में बहुत लेट नाइट फ्री हुई और उस वक्त जो है मैं बहुत थक चुकी थी और मैंने कहा थकेले अंदाज़ में आपको रिएक्शन दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। इस बंदी में माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर मैं इसकी एक्टिंग स्किल को देखूं, मैं इसकी जो है वो स्क्रिप्ट स्किल को देखूं, इसके डायलॉग स्किल को देखूं, तो मैं कहती हूँ इस बंदी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और आप सब भी ये फील कर रहे होंगे कि ये वाईटी के ऊपर अपने इस टैलेंट को यूटिलाइज़ ज़रूर कर रही है। अच्छा, सितारा यासीन ने अपना जो चैनल बनाया था सितारा का आसमान, मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग। अगर उस चैनल के ऊपर सितारा अपना काम जारी रखती तो यकीन करें कि वो चैनल शायद इस चैनल से कहीं आगे चला जाता, लेकिन पता नहीं क्यों सितारा यासीन को उस चैनल पर काम नहीं करने दिया गया। अच्छा, एक चीज़ मेरे ख्याल से है कि सितारा शायद अपनी फैमिली के अंदर या अपनी आँखों से देखी गई कहानियाँ, अपने आँखों से गुजरे हुए वक्त जो है उनको कहानियों में बदलना खूब अच्छे से जानती है। जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ आंटी जो है उनकी लाइफ में ये चीज़ हुई तो वो हमें सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन उसको कहानी की शक्ल देना जो है उसमें सितारा बहुत ज़्यादा माहिर है। और यही चीज़ें थी जब सितारा अपने उस चैनल के ऊपर काम करना चाह रही थी, कहीं ना कहीं वो कहानियाँ किसी के साथ मैच करती थी। इसीलिए सितारा यासीन की माँ ने सितारा यासीन को रोक दिया, टोक दिया। मैं सितारा से ही कहूँगी कि आप अगर काम करें तो आप बहुत टैलेंटेड है, बेहद टैलेंटेड हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज़ को अगर लेकर चलें तो उसमें आप ये करें कि आप थोड़ा सा जो है जो स्टोरीज़ आपके ख़ानदानों की हैं, रिश्तेदारों की हैं, उसको चेंज करें, उसको थोड़ा सा चेंज करें। आप बाहर के लोगों की स्टोरीज़ ले लें, लेकिन आप काम ज़रूर करें। आप अपने घर की स्टोरीज़ नहीं लें, चलें ठीक है, ये अच्छी बात है, ये एथिकल भी नहीं है, बल्कि दूसरों की भी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो स्टोरीज़ जो हैं वो आपको पता है कि दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ किसी के साथ हुई है तो वो आप एक्ट करके दिखा सकती हैं, ठीक है, आप एक्ट करके दिखाएं, लेकिन किसी का सेंसिटिव पॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए। बाकी जो है फैमिली से रिलेटेड हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है सितारा कि आपकी दादी क्या थी, आपकी नानी क्या थी, आपका बचपन क्या था, कोई ज़रूरत नहीं है। आप नहीं बताना चाहती, आप ना बताएं। आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप बताएं, ना बताएं। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ, और हम नहीं चाहते कि आपको पर्सनल लाइफ में किसी को भी, मैं सिर्फ सितारा की बात नहीं करूँगी, मैं नहीं चाहती कि किसी की ज़िंदगी में भी कोई मुश्किलात हों। औरत जो होती है, औरत ना समझ होती है, उसके कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं गुस्से में, दुख में, कि वो कुछ और लोगों के राज भी खोल जाती हैं, तो दूसरों की ज़िंदगी पे भी इसका असर पड़ता है। और औरतें तो होती मजबूर हैं। अगर कोई सामने से खड़ा होकर दुश्मनी भी कर रहा हो तो सामने ही खड़े होकर उसको उसकी रियलिटी अक्सर नहीं बता सकती, क्योंकि वो कुछ रिश्तों में बंधी हुई होती हैं। खैर जनाब, तो कहना मैं ये चाह रही थी कि सितारा आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो आपको चाहिए कि अपने सेकंड चैनल के ऊपर भी आप मेहनत करें, वापस से आएँ। भले आप महीने में 1 या 2 एपिसोड्स तो होने चाहिए, तो महीने में आप भले से 2 एपिसोड उसके ऊपर डालें। हम लोग देखेंगे, हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि सितारा का काम ऐसा है, यकीन करो, मैं कहती हूँ अक्सर मुझे कोई ड्रामे अच्छे लग जाते हैं तो मैं उनकी सेकंड एपिसोड का बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ। तो इसी तरह जब हम सितारा के आसमान पर सितारा की कोई स्टोरी, कोई चीज़, कोई इसका काम वर्क देखते थे तो हम फ़ौरन से जो है वो इंतज़ार में होते थे, अब कल इसका आ जाए सेकंड एपिसोड तो मज़ा आ जाए। तो इसी तरह हम सितारा से कहेंगे कि सितारा वापस अपने काम में, हाँ मेहनत है, स्क्रिप्ट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत के बिना तो कोई चीज़ होती नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि सितारा अगर उस काम पे मेहनत करेगी तो अपने इस ख़ानदानी झमेलों और इस सारे लटर पटर से निकल भी जाएगी अपने टैलेंट को। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी देखी है कि वाईटी के ऊपर वही बंदा कामयाब है जो अपने टैलेंट को लेकर चलता है। दुनिया के बहुत लोग मैंने देखे हैं वाईटी के ऊपर अपने टैलेंट के साथ कामयाब हुए हैं, और मैं भी ये चाहूँगी कि सितारा वाईटी पे अपने टैलेंट से भी एक नाम बनाए। जैसे सितारा के आसमान को चमका रही थी, उसको चमकाए, और ये बात भी ख़त्म हो जाए कि सितारा जो है वो इस कंट्रोवर्सी से ही आबाद हुई है। सितारा जो है वो कौसर उसकी ज़िंदगी में, मतलब सौतन ना आती तो ये सब कुछ ना होता, इतनी कामयाब ना होती, इसको इतनी सिंपति ना मिलती। सिंपति से याद आया, कल सितारा यासीन ने जो एक्ट किया वो था कौसर का एक्ट, और खूब दाद हासिल की, खूब दाद वसूल की। अपने जो है वो कमेंट सेक्शन में लोगों ने सही बजाई और सही कहा कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल हूबहू कौसर है। और कितने लोगों ने ये लिखा कि सितारा ने कितने ज़बरदस्त वे में बिहाइंड द कैमरा जो चीज़ें उसके साथ होती हैं वो कितने अच्छे से उसने बता दी हैं। खैर सितारा के साथ क्या होती हैं, सितारा के साथ तो नहीं होती, हाँ साजिद भाई के साथ ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। पहले सितारा के साथ भी हो रही थी, हम सब ने देखा, सितारा ने उसको अपना घर दिया, घर में जगह
दी, सब कुछ किया, और हम कहते रहे पता नहीं घुन्नी मिसनी तो इतनी चुप रहती है। लेकिन इस बार सितारा ने अपने स्क्रिप्ट और अपने एक्ट की जगह के ज़रिए ये सब कुछ बताया। अच्छा, सितारा ने ये भी कहा था कि इसका कोई स्क्रिप्ट फ़िलहाल तैयार नहीं था, मैंने इसे रैंडम से ये कर लिया। और सितारा ने शुरू में डिस्क्लेमर भी दे दिया था कि ये जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट है, इसको कोई सीरियस ना ले। लेकिन पिंड दी मुटियार, हाँ जी, पिंड दी मुटियार कौसर का कुछ पता नहीं है वो इस चीज़ को कितना सीरियस ले ले। और ये अब जो सितारा का व्लॉग है, ये इनके घर में, इनकी फैमिली में कोई तहलका, कोई जलजला ना मचा दे, ये भी, इसका भी वेट रहेगा। अच्छा, कुछ दिन पहले ना कौसर ने साजिद भाई के व्लॉग में एक जगह कहा था कि जाओ अपनी बड़ी बीवी के पास जाओ, अपनी चहीती, ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया था कि अपनी जो है वो उस बीवी के पास जाओ, इस तरह का कोई रूठे से अंदाज में एक्ट किया था। और कल जब सितारा का व्लॉग आया, उसी के आसपास जो है साजिद भाई का व्लॉग आता है, और साजिद भाई के व्लॉग में साजिद भाई खूब सता रहे हैं कौसर को, खूब सता रहे हैं कौसर को। तो कौसर से वो बार बार, मतलब 2 दिन से तो चैलेंज की रट लग रही है, मतलब कोई चैलेंज दिख नहीं रहा करने को। लेकिन उसने एक जो है वो लोगों को इंगेज करने के लिए वहाँ पर एक बात लगाई हुई कि चैलेंज। तो वहाँ कौसर जो है उसको कहती हैं कि मेरे मुंह में छाले हैं तो मैं मिर्ची वाली चीज़ें नहीं खा सकती। तो साजिद भाई को खूब तंग कर रहे हैं कि तुम मिर्ची और लाल मिर्च जो है वो अपने मुंह में लगाकर 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। वो भी कितनी पक्की है, वो उसको कहती है कि नहीं, ये तुम पहले लगाओगे। अच्छा, फिर ये उसको कहती है साजिद को कि पिज़्ज़ा और बर्गर जो है उसका चैलेंज मैं नहीं करूँगी, और मिर्ची वाली चीज़ें मैं नहीं करूँगी। तो मुझे हैरत हो रही थी कि पिज़्ज़ा और बर्गर में तो बिल्कुल भी मिर्ची नहीं होती। अगर आपको बग़ैर मिर्ची वाला चैलेंज करना है तो आप पिज़्ज़ा और बर्गर का चैलेंज करें, लेकिन शायद वो कुल्फ़ी आइसक्रीम का चैलेंज करना चाहती हैं, हो सकता है, या हलवे का, है ना, सूजी के हलवे का चैलेंज करना चाहती हूँ, या जलेबियों का, या लड्डुओं का, है ना, कुछ भी। चलो देखते हैं अब ये चैलेंज हमें देखने को मिलता है, या सितारा ने जो चैलेंज दे दिया है कौसर को वो हमें देखने को मिलता है। कौसर के मुंह से ये निकला कल साजिद भाई के व्लॉग में कि ज़्यादा मिर्ची खाने वालों के साथ आप ये चैलेंज कर लें, और आंखों से एक इशारा भी दिया, यानी कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। जी जनाब, दोनों सौतने जो हैं वो एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं। अब सितारा ने यह एक्ट किया है तो मैं भी कहूँगी, और यकीनन जो है वो अवाम भी ये कहेगी कि बहुत दिल चाह रहा है कि कौसर भी जो है, साजिद भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि कौसर से कहें कि अब वो जो है हमें सितारा का एक्ट करके दिखाए। यार कौसर थोड़ी सी मॉडर्न हुई कैसे लगेगी, आप लोग ज़रूर बताइएगा। सितारा ने तो उसका बिल्कुल हूबहू वही गेटअप किया, मतलब दुपट्टा उस तरीके से ओढ़ना और मुंह उस तरीके से बनाना, और दुपट्टा ज़्यादा चेहरे पे करके और थोड़ा सी ओट में से देखना, और गुस्से में चलना, बर्तन पटखना, वो सब कुछ सितारा ने किया। तो हम ये देखना चाहेंगे कि कौसर अगर सितारा का एक्ट करती है, वैसे कौसर में इतना कॉन्फिडेंस है नहीं फ़िलहाल, आगे को कुछ पता नहीं है, लेकिन ये देखने का बड़ा मन है कि कौसर अगर सितारा को कॉपी करती तो क्या करती, कि सितारा कैसी है, सितारा क्या करती है, सितारा कैसे व्लॉग बनाती है। कौसर ने तो पूरे व्लॉग में यही कहा जनाब कि कैमरा बंद करो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, कैमरा बंद करो तो मैं बाहर खाना खाने जाऊंगी, कैमरा बंद करो तो मैं शॉपिंग पे जाऊंगी, कैमरे के सामने मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तो कितना मज़ा आए कि हम देखें कि कौसर जो है वो सितारा की एक्टिंग करे, और पता नहीं कर पाए ना कर पाए, तो वो भी हमारे लिए एक जो है मज़ेदार सा एक्सपीरियंस होगा। वैसे कौसर से हो नहीं पाएगा। अच्छा, एक चीज़ और जो सितारा ने की, वो कौसर की नेबर्स की बजाई, खूब बजाई, जो कौसर की दोस्तें बनी हैं आजकल, क्या नाम था, शबाना और रुखसाना बड़ी हंसी आ रही है मुझे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ले गई है अच्छी वाली आंटी बनने का, शबाना ले गई कॉम्प्लीमेंट, हालांकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि शुरू में वही तीलियां लगा रही थी कि वहाँ वो भर के फ्रूट्स लेके जा रहा था, और क्या कहा था उसने, हाँ, हील वाली सैंडल भी जो है वो लेकर गया है अपनी पहली बीवी यानी सितारा के लिए। तो वो लगाई बुझाई का काम कर रही थी, और मैंने मज़े का नाम रखा हुआ था कौसर का, कानों की कच्ची। जी बिल्कुल, कानों की कच्ची जो है नाम रखा हुआ था, यानी कि कौसर, अब सितारा ये बताना चाहती है कि कौसर जो है वो कानों की कच्ची है, और लोगों की जो बातें हैं वो उसके ऊपर फ़ौरन रिएक्ट करती है, लोगों की बातों में आती है, अपने घर का माहौल डिस्टर्ब कर देती है, सब कुछ कर लेती है। और ये भी पता चला, अच्छा मैं एक बात बताऊं कि एक्ट में ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, जो एक बच्चा बनाया गया, मतलब इब्राहिम बनाया गया कौसर की गोद में, उसको जो है वो बड़े ज़ोर से थपक रही थी, और फिर उसको उठा के फेंक रही थी यहाँ वहाँ पटखना सोफ़ों पे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कौसर बिहाइंड द कैमरा इसी तरह का बिहेव करती हो। वैसे मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा, क्योंकि जब साजिद भाई इब्राहिम को लेकर आए थे फर्स्ट टाइम, तो बड़े अच्छे से उसको तैयार करके और दरवाजे में सी ऑफ करके कौसर ने भेजा था, बड़ी स्माइल के साथ भेज दिया था। और वापसी वाला मुझे याद नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वापसी में उसने मुंह बनाया था अपने बेटे को लेकर, लेकिन मुझे नहीं याद।
लेकिन सितारा के एक्ट से ये लग रहा है कि वो अपने बच्चे को भी पटक कर देती है साजिद को कि इसको भी ले जाओ, अपने चारों बच्चे वहीं पालो, लेकर जाओ, बड़ी को बोलो उसको संभाले। इस किस्म की कोई चीज़ अगर वो करती है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और अगर नहीं करती तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि इब्राहिम दोबारा सितारा के पास देखने को मिलेगा, क्योंकि कौसर कहेगी कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोगों को दिखाती है कि भाई मैं अपना बच्चा ऐसे इसकी तरफ भेज देती हूँ कि तुम इसको जो है वो दिखाओ पब्लिक में। मतलब ये कि अब जो है आपको और हमें जो है इन दोनों सौतनों के बीच की जो है ना स्टोरी, और इनके बीच का जो एक दूसरे के साथ बिहेवियर है, और घर के अंदर जो इनकी वो होती रहती है, नोक झोंक होती रहती है, वो सब शायद देखने को मिले। बड़े मज़े का जनाब, मैं तो कहती हूँ एक तरह से एक इंटरटेनमेंट जो है वो सीरीज़ जो है वो शुरू हो जाएगी अगर इस तरह हो। लेकिन नहीं, कौसर जो है वो कैमरा शाय है, वो नहीं आती कैमरे के सामने, वरना बड़ा ही मज़ा आना था, हम लोगों ने तो खूब इंजॉय करना था भाई। अच्छा, सितारा ने ये भी बताया कि नेक्स्ट जो सितारा करने वाली हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार है। उसके लिए वो जो है स्क्रिप्ट लिख रही हैं, आप देखो वो हमें कब देखने को मिलता है। लेकिन मैं सितारा को यही कहूँगी कि आप अपने चैनल के ऊपर, मतलब सेकंड चैनल जो आपका है उसके ऊपर दोबारा से आएँ और उसके ऊपर अपनी ये मज़े की चीज़ें करके दिखाएं। इसके अलावा जनाब रमज़ान ने बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पर एक्टिंग की। एक्टिंग जो है वो हलीमा ने भी बहुत अच्छी की, शबाना की एक्टिंग हलीमा ने भी बहुत ज़बरदस्त की। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, शायद स्क्रिप्ट जो है वो रेडी नहीं था। सितारा ने कहा था कि स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, बिना स्क्रिप्ट के ही किया, यानी कि सितारा ने जो उस वक्त माइंड में आया वो बताती गई और ये लोग करते गए। तो वहाँ पर मुझे चीज़ समझ नहीं आई कि उसको अच्छी आंटी बना दिया गया था हलीमा को, लेकिन अच्छी आंटी जो है वो लगाई भुजाई कर रही थी। एंड में कहा गया कि ये अच्छी आंटी थी, तो मुझे समझ नहीं आई कि स्क्रिप्ट इनसे जो है वो आगे पीछे हुआ। थोड़ा सा जो है स्क्रिप्ट यहाँ पर कमज़ोर था, सिर्फ़ और सिर्फ उसका, शबाना आंटी का, हलीमा का। बाकी का जो स्क्रिप्ट था, अच्छा सितारा से एक मिस्टेक भी हुई कि जो है वो रमज़ान रुखसाना बना हुआ था और हलीमा शबाना बनी हुई थी, और वो एक दूसरे को इस नाम से पुकार भी रहे थे। रुखसाना जो है वो हलीमा को शबाना कह के बुला रही थी, और जब सितारा आकर बैठी तो भूल कर उसने पहले रुखसाना को शबाना ही कहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसने अपनी गलती को खुद ठीक किया। और जहाँ सितारा मुंह बनाकर खड़ी रही है, जहाँ सितारा ने पोज़ लिए हैं कंधे पर जो है वो बच्चे को डालकर, और ऐसे पोज़ लिए हैं, और कितने मैं कहूँगी कि सेकंड्स के तवील पोज़ थे, और मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स बनाए, बड़ी अच्छी लग रही थी वहाँ पर। मैं हैरान हूँ, ये बंदी इतनी ब्रिलियंट एक्टिंग कर लेती है, और बग़ैर किसी मेहनत के इसने इतना ज़बरदस्त से हमें जो है वो कौसर दिखा दी, कौसर की झलक दिखा दी, बिहाइंड द कैमरा कौसर क्या करती है वो सब दिखा दिया। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें हुई होंगी जो जिसका मुझे नहीं लगता कि सीरियल में वो उसने शायद इंटरटेनिंग के लिए डाल दी हैं, जैसा कि वो बच्चे को पटखना, या नहीं बल्कि पटखना तो चलो सोफ़े पे पता नहीं कैसे पटखा होगा। कल भी कोई कह रहा था कि इसने अपने कल के ब्लॉग में बच्चे का मुंह जो है वो शोहर से पलटा है, दूसरी तरफ किया है, यानी कि वो ऐसी चीज़ें करती है। बर्तन पटखना भी बिल्कुल वो करती है, बच्चे का फेस दूसरी तरफ कर देना करती है, टोंट मारना करती है, जैसे कह रही थी कि अपनी जब वो चहीती बीवी के पास चले जाओ, बड़ी बीवी के पास चले जाओ, और वो मिर्ची खाने वाली के साथ चैलेंज कर लो, मतलब टोंट वो मारती है। ये चीज़ तो सितारा ने बिल्कुल ठीक की। हाँ, ये जो बच्चे को उठा के उछाल के फेंका है बाहर, ये नहीं करती होगी यार। और साजिद भाई को देखो, साजिद और रमज़ान जब उसको उसमें से कारपोर्च में से उठाते हैं, वो जो भालू टेडी था जिसको बच्चा बनाया हुआ था, उठा के तो कहते हैं इसका पैम्पर तो नहीं खुल गया, इसका पैम्पर तो नहीं फट गया। ये नहीं कह रहे कि बच्चा तो ठीक है, बच्चे को तो चोट नहीं लगी, पैम्पर चेक कर रहे हैं कि इसका पैम्पर तो नहीं खुल गया। वो पैम्पर जो टेडी ने पहन ही नहीं रखा था। खैर, मैं तो सितारा से ही कहूँगी कि अपने सेकंड चैनल के ऊपर दोबारा से काम शुरू करें। आप में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आप अपने टैलेंट को इन चीज़ों में ज़ाया ना करें कि आप अपने रिश्तेदारों के टेंशनें लेकर बैठी रहेंगी, माँ की टेंशनें लेकर बैठी रहेंगी। जब आपने कह दिया कि वाइटी की टेंशन आपने नहीं लेनी, तो फिर आपने ये क्यों सोच रखा है कि आपने रिश्तेदारों की टेंशन लेनी है। और आपका जो अपना टैलेंट है, आप अपने टैलेंट के साथ चलें तो वो कितना अच्छा लगेगा। आपके ब्लॉग का चैनल भी है, आपके पास स्टोरी टेलिंग का चैनल भी है। स्टोरी टेलिंग क्या है जनाब, स्टोरी टेलिंग तो नहीं, आप तो पूरा उसके ऊपर ड्रामा एक्ट करके दिखाती हैं, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त। हाँ, मेहनत है, उस चीज़ में मेहनत है, और शायद आपको थोड़ा सा स्टाफ और रखना पड़े, मे बी। और
अगर आप कोई काम करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको आयत की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग मज़ीद करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आयत जो है स्कूल जाने के बावजूद भी अभी तक जो है वो स्कूल टाइप के बच्चों जैसी उसकी आदत नहीं हुई है। शायद बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लाड जो आप उसको दे रही हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो जल्दी जो है अपने आप को संभालना और थोड़ी सी जैसे समझदार बच्चे होते हैं वैसा नहीं फ़ील आ रहा। माशाल्लाह वो बहुत समझदार है। अगर उसको सितारा थोड़ा सा ट्रेन करे, थोड़ा सा उसको समझाए और उसको उसकी ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो दे तो वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये उसकी ट्रेनिंग की उम्र है और कितनी चीज़ें वो कितनी जल्दी पिक करती है और कहती है ऐसे नहीं बोलते भाई, कितनी चीज़ें वो माशाल्लाह ख़ुद से करती है। तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उसकी ट्रेनिंग अगर हो जाए तो सितारा दोनों चीज़ों को लेकर चलेगी, वरना जिस तरह भी वो छोटी है और वो लाड उठवाती है। खैर फ़िलहाल तो वो बीमार थी, उसको दाने वगैरह निकले हुए थे और वो बहुत तकलीफ़ में भी थी और दाने थे भी हाथों में और पैरों में, ऐसी जगह जहाँ जॉइंट्स थे ना दोनों उंगलियों के, तो वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। और कुछ हेटर्स तो बकवास भी कर रही थी, पता नहीं क्या क्या। खैर छोड़ो, उनको दफ़ा करो। लेकिन वो बच्ची है और बच्ची तकलीफ़ में थी, बड़े तकलीफ़ में हो यार। हमें कोई ऐसा दाना अल्लाह ना करे फोड़ा फिंसी निकला है तो हम कितने वो हुए हुए होते हैं, तंग कर रहे होते हैं और इरिटेट हुए हुए होते हैं और बोलते हैं बस तकलीफ़ है, तकलीफ़ है, तकलीफ़ से हमें नींद नहीं आई, तकलीफ़ से जो है हम यूँ बैठे हुए। तो बच्ची है वो, इसलिए इतनी चिड़चिड़ी भी हुई थी। खैर अगर सितारा को दोनों चैनल्स पे काम करना पड़ेगा तो माशाल्लाह तैयबा और मुस्तफ़ा बहुत समझदार हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके घर में मेड्स हों, काम वालियाँ हों, तो आपके बच्चे जो हैं उनको समझदार होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमने अपनी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कहाँ रखनी है। अच्छा, ये भी मैं कहूँगी सितारा को कि अब अपने बच्चों को ट्रेन करें कि आपके बच्चों को पता होना चाहिए कि उनकी चीज़ कहाँ रखी है, उनका बैग कहाँ है, उनका खाना कहाँ है, उनके कपड़े कहाँ हैं, उनको कपड़े कब कितने घंटे बाद नहाकर चेंज करने, वो सारी चीज़ें रूटीन में लेकर आएँ तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से सितारा जो है वो अपनी फैमिली को भी चला लेगी और अपने दोनों घरों को भी चला लेगी, क्योंकि ये करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो मेरा ख़्याल से आप जो है वो यही कह के कि मैं फ़ैमिली संभालूँ या मैं ब्लॉगिंग करूँ तो आप अपने टैलेंट को टाइम नहीं दे पाएंगी। खैर जनाब, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह और कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।